प्रायः सभी लोग यह प्रश्न करते हैं कि महाराज जी यह होलाष्टक क्या है और होलाष्टक में हम को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पुराणों में कथा है, हम सब होली का उत्सव जो मनाते हैं वह होली का उत्सव हम श्री प्रहलाद जी महाराज के लिए ही मनाते हैं। होली के 8 दिन पहले अष्टमी के तिथि से लेकर के और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के तिथि तक यह होलाष्टक रहता है 8 दिन का। क्यों मनाते हैं, क्या कारण है इसका? तो उसमें श्री प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यपु ने अष्टमी के दिन से लेकर के और पूर्णिमा के तिथि फाल्गुन की पूर्णिमा के तिथि तक कष्ट दिया, अनेक प्रकार की यातनाएं दी, अनेक प्रकार से प्रयास किया श्री प्रहलाद जी को मारने का। इसलिए इन 8 दिन में श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के नारायण नाम का खूब उच्चारण किया और भगवान नारायण की विशेष रूप से भक्ति करी। इसका परिणाम उनके अंदर तो भक्ति थी ही, और विशेष रूप से उन्होंने संकट के समय में बहुत भक्ति करी और भगवान को याद किया और भगवान को पुकारा। तो फाल्गुन पूर्णिमा के तिथि पर हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका श्री प्रहलाद जी महाराज को लेकर के मारने का प्रयास किया, उनको जलाने का प्रयास किया। तो भगवान ने कृपा करुणा करके होलिका को तो समाप्त कर दिया, होलिका का भगवान ने दहन तो कर दिया, लेकिन श्री प्रहलाद जी के ऊपर विशेष करुणा कृपा बरसाई है। इसलिए हम सब विशेष रूप से होली का उत्सव मनाते हैं और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के तिथि पर हम सब होलिका दहन करते हैं। तो अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक हिरण्यकश्यपु को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। इसलिए इन 8 दिन में हम सब किसी भी प्रकार का कोई शुभ कर्म नहीं करते हैं और हम सब उन 8 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कृत्य नहीं करते हैं। और उसमें विशेष रूप से ज्योतिष के अनुसार उसमें सभी ग्रह उग्र रूप में आ जाते हैं, उनका उग्र प्रभाव होता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए वहाँ पर मना किया गया है शास्त्रों में। इन 8 दिनों में फिर हमको क्या करना चाहिए? विशेष रूप से इन 8 दिनों में हमको भगवान की पूजा अर्चना और अपने पितरों की पूजा विशेष रूप से इन 8 दिनों में करनी चाहिए। तो श्री प्रहलाद जी महाराज का उत्सव है ये होली का उत्सव, और इसलिए हम सब होलाष्टक में 8 दिन तक कोई शुभ कृत्य मांगलिक कृत्य नहीं करते हैं। दूसरी कथा भी इसमें है कि भगवान शंकर ने कामदेव को अष्टमी के तिथि पर ही, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के तिथि पर ही भस्म किया था। तो कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शंकर की उपासना इन 8 दिनों तक विशेष रूप से करी थी और उसी का प्रभाव हुआ कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के तिथि पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया। तो यह भी एक 8 दिन का उत्सव, इन 8 दिनों में काम नष्ट हो गया, इसलिए संसार में उत्सव आदि नहीं मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कृत्य नहीं होता है, मांगलिक कोई भी कृत्य नहीं करते हैं। उसके बाद हम पूर्णिमा की तिथि पर जब होलिका दहन हो जाता है तो हम उसके बाद सारे उत्सव फिर होलाष्टक समाप्त होने के बाद हम संपूर्ण कृत्य को करते हैं। जय जय श्री राधे।